गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 2 से फॉलो वीडियो लेकर। कक्षा 2 के अंतर्गत अभी तक हमने आपको कुछ पाठों के वीडियो मॉड्यूल आप तक भेजे हैं, कुछ असाइनमेंट्स भेजे हैं, तो वही सबका संक्षिप्त आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के द्वारा हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक हमारे पास कितने असाइनमेंट्स आ गए हैं, हमने क्या पढ़ लिया है, क्या समझ में आ गया है, और कुछ अगर रह गया है तो किस प्रकार हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट्स की बात की जा रही है, तो असाइनमेंट्स आपको पाठ से संबंधित असाइनमेंट्स भी आपको दिए गए हैं और कुछ शाब्दिक अभ्यास के दिए गए हैं, शब्द वाले, और वे ऐसे शब्दों का अभ्यास के असाइनमेंट आप तक भेजे गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके पाठ के टेक्सचुअल एक्सरसाइज यानी पाठ आधारित अभ्यास से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको दो प्रकार से स्टडी करने में हेल्प मिलेगी कि जब आप अपने टेक्स्ट बुक खोलेंगे, उनको पढ़ने जाएंगे, तो लेसन के बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है उनके अंतर्गत कुछ आपसे पूछे गए हैं शब्द, और वही असाइनमेंट्स के अंतर्गत भी उस प्रकार के शब्द आप स्टडी करेंगे। तो चलिए हम एक बार संक्षिप्त में, शॉर्ट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से पाठ हमने अभी पढ़ लिए हैं। जैसे हमने पहला पाठ पढ़ा था सवेरा, ये कविता थी जिसके अंतर्गत कवि ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सुबह के समय आसमान में लाली छाई जाती है और कैसे पक्षी चहचहाने लगते हैं, मतलब सुबह का सीन कैसा होता है, दृश्य उस समय प्रकृति में किस प्रकार के चित्र उकेरते हैं, दिखाई देते हैं, वे वहाँ पर वर्णन किए गए हैं। और इस कविता का आपको वो जो वीडियो मॉड्यूल दिया गया है उसके अंतर्गत हमने आपको यहाँ कविता पूरी दिखाई थी, शब्द के साथ में, एक एक अर्थ के साथ में हमने उसका डिटेल आपको वर्णन एक्सप्लेन किया था। तो हमें एक बार वो मॉड्यूल दोबारा देखना है ताकि हमें इस कविता को पढ़ने में, समझने में सहायता मिलेगी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो। फिर इसके हमने असाइनमेंट्स के साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी आपको भेजे हैं। दूसरा पार्ट था नीलम परी, जो कि एक परी की कहानी थी। मिंटू नामक बालक किस प्रकार से मेले में जाता है और अपने भाई बहनों से बिछड़ जाता है और नीलम परी उसकी सहायता किस प्रकार करती है। तो ये पाठ उस पर आधारित है और नीलम परी उसकी सहायता करके उसे कैसे घर पहुंचाती है, उसे स्वादिष्ट फल खाने को देती है, उड़न खटोले में बैठाकर पूरे मेले की सैर कराती है, और वहाँ पर उसका सारांश असाइनमेंट हमने बनाया है इस पाठ का, उसमें आपको नीलम परी पाठ का पूरा सारांश कहानी इन शॉर्ट में लिख के भेजी गई है और उससे संबंधित प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। और वो सारे प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ से मिलेंगे, उसी पैराग्राफ के अंतर्गत। शायद आप लोगों ने वो कर लिया होंगे क्योंकि ये असाइनमेंट काफ़ी पहले आप तक भेज दिया गया है। तीसरा पाठ था मीठा झगड़ा। मीठा झगड़ा पाठ एक कविता थी। इस कविता के अंतर्गत हमने रबड़ी, जलेबी और रसगुल्ले, इन तीन मिठाइयों के आपसी झगड़े की बात बताई कि किस प्रकार ये तीनों मिठाइयाँ एक दूसरे को श्रेष्ठ, बेस्ट बताने के लिए आपस में लड़ती हैं, और इस झगड़े का निपटारा, सॉल्यूशन कौन निकालता है, दूध आकर, दूध, मिल्क, वो आकर बोलता है कि तुम सारी मुझसे ही बनी हुई हो, मैं तुम सबका पिता हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो अपने ऊपर घमंड करने के बजाय। इस प्रकार यह पाठ के अंतर्गत हमने आपको इस कविता का तात्पर्य वर्णन किया था। मॉड्यूल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दूध से बनने वाली मिठाइयों का वर्णन किया था, नाम आपको लिस्ट के तो सूची के रूप में आप तक पहुंचाया था, और असाइनमेंट के थ्रू हमने इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा भी आप तक पहुंचाई है। नाम वाले शब्द व्याकरण के अंतर्गत हमने अभी आपको एक असाइनमेंट भेजा है ग्रामर का, जो कि ग्रामर से शीर्षक के अंतर्गत विशेष रूप से आधारित है, जिसमें नाम वाले शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है, चयन किया जाता है, वो हमने स्टडी किया था। अब बात आ रही है कि इन सारों के अलावा व्याकरण के कई और छोटे टॉपिक्स जो हैं हमने आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के में से ढूंढ के निकाले हैं। जैसे जब आप पहला पाठ अध्ययन करने जाते हो तो प्रश्नोत्तर को पढ़ते हो, उसकी कविता का सारांश पढ़ते हो, उसके बाद हम देखते हैं कि उस पाठ के अंत में आपसे अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों का चयन करने को और लिखने को कुछ एक्सरसाइज दी गई है। तो इस शीर्षक पर आधारित आपको हमने असाइनमेंट्स मॉड्यूल के थ्रू वीडियो लिंक की सहायता से भेजे हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है कि किस प्रकार अनुनासिक और अनुस्वार का चिन्ह को पहचानते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और उनके शब्दों को बनाते हैं। जब आप उस लिंक को देखेंगे, उस असाइनमेंट को स्टडी करेंगे,
तो आपको ये अभ्यास करने में बड़ी ही सहायता मिलेगी। साथ में ई और इन की मात्रा वाले शब्दों का वहाँ पे पुनः अभ्यास दिया गया है, तो जो आप स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा नीलम परी वाले पाठ के अंतर्गत आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ऊ के शब्दों का मात्रा का प्रयोग करने वाले कुछ शब्द लिखने को दिए गए हैं। पाठ के अंत में अनुस्वर का प्रयोग दिया गया है, जो कि हम वीडियो मॉड्यूल के अंतर्गत आपको भेज ही चुके हैं। मैं और मैं के प्रयोग भी वहाँ पर करने दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है जिसमें मुझे लगता है कि आपको कोई दुविधा हो रही होगी, और अगर तो भी अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो वो हम वीडियो लिंक के थ्रू समझ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी नोट डाउन करके रखिए। फिर यहाँ पर इन सारों के अलावा आपको रचनात्मक लेखन, हम हमेशा राइटिंग रिलेटेड लेखन से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं। अभी तक हम 2 वाक्य लिख रहे हो, 5 वाक्य लिखो, वाक्य बनाओ, शब्द बनाओ, अभ्यास करते आए हैं। अब जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे आप 4th स्टैंडर्ड में आपने वाक्य रचना सीख लिया, सेंटेंस बनाना आप जानते हो, किसी विषय पर आपसे आपकी टीचर 5 वाक्य लिखने बोलती है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करेंगे, 2nd स्टैंडर्ड में अभी शुरुआत तौर पर हम क्या करेंगे कि कोई भी शीर्षक या टॉपिक देकर उस पर वाक्य रचना करने को बोलते हैं। तो वाक्य रचना और जो कि आगे जाकर निबंध लेखन का रूप ले लेगी। तो वाक्य रचना के अंतर्गत अभी आपको आम और कमल, यहाँ पर वीडियो मॉड्यूल लिंक के थ्रू आपको एक तो आम के पूरा 10 सेंटेंस आपको दिए गए असाइनमेंट के साथ में, उदाहरण के साथ में, और वीडियो लिंक के थ्रू आपको बताया कि वाक्य रचना करते समय किन बातों का ध्यान देना होता है और किस प्रकार लिखी जाती है। और असाइनमेंट में आपको कमल, आपके राष्ट्रीय फूल पर भी वाक्य रचना के लिए कहा गया है। तो ये सारे शीर्षक आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। आप इन सारे शीर्षक में से अगर आपका कोई शीर्षक ऐसा है जो कि रह गया है और नहीं है आप तक, तो आप उसको देखिए। ये इन सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो मॉड्यूल आपके पास उपलब्ध हैं। ग्रामर के जो अन्य टॉपिक के शीर्षक के अंतर्गत हैं उनके वीडियो लिंक्स हम लोगों ने भेजे हैं, असाइनमेंट आपको भेजे हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए और उनके अंतर्गत अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है, तो आप उसे नोट डाउन करके रखिए, ताकि आगे की क्लास में जब आपसे हम कांटेक्ट में आते हैं तब आपकी उन डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।